पाठ के ताल्लुक से हदीस पाठ आपको सुना रहा हूँ। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो फरमाया, हदीस पाठ सुना रहा हूँ, दुरूद पाठ की फजीलत। तो दुरूद पाठ की फजीलत के ताल्लुक से बहुत सारी अहादीस में इसकी फजीलतें हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे आका ने अपनी उम्मत के लिए कितनी आसानी कर दी। मेरे आका ने एक मर्तबा दुरूद पाठ पढ़ने की इतनी बड़ी फजीलत बताई है, कितने आदमी के गुनाह कम होते हैं, कितने दर्जात बुलंद होते हैं। मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावात व हुत्तत अनु अशर खतियात व रुफियत लहु अशर दरजात। मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाठ पढ़ा, अब यहाँ पर मेरे आका ने 10 मर्तबा या 100 मर्तबा या 1000 मर्तबा पढ़ने दुरूद पाठ पढ़ने की फजीलत नहीं बताई, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावात व हुत्तत अनु अशर खतियात व रुफियत लहु अशर दरजात। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाठ पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। तो दुरूद पाठ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाठ एक ऐसा वजीफा है, कितनी बड़ी परेशानी हो, कर्जे में हो, जिन्नात का असर हो, दुरूद पाठ आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका कर्जा भी खत्म हो जाएगा, आपके घर की परेशानी भी खत्म हो जाएगी, आपके जहन में अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दुरूद पाठ पढ़ने का मामूल बनाए। दुरूद पाठ, अच्छा कुछ लोग ये सोचते हैं, आवाम कुछ लोग ये सोचती है कि जो नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है, जो नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है, सिर्फ वही दुरूद पाठ है। बल्कि सबसे छोटा जो दुरूद पाठ है मैं आपको बताऊं, मेरे साथ पढ़ लीजिए, सबसे छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाठ है। अगर बंदा इसे भी दिन में पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह इसकी भी बरकतें उसे मिलती रहेगी। कितना छोटा दुरूद पाठ है, बच्चे के भी याद हो जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाठ है, सबसे छोटा दुरूद पाठ है। लेकिन दुरूद पाठ पढ़े, दुरूद पाठ पढ़ने से टेंशन दूर होती है, परेशानियां खत्म होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, या यहाँ पर हर्फ निदा है, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, ईमान वालों से कहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, हमने जो है लास्ट वाली का वो समझा कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हैं, लेकिन अल्लाह से डरना है पहले। कहा कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब अल्लाह से डरने का मतलब क्या है, अल्लाह से किस तरह डरना है। हम नमाज छोड़ रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ अपने दिल में होना चाहिए। नमाज छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है, ये अल्लाह से डरना है, नमाज के करीब आना है। अरे नमाज तो इतनी बड़ी फजीलत वाली चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई बेहयाई से मना करती है, रोकती है। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो जिनाकारी से भी बच जाएंगे, जब आप नमाज पढ़ेंगे झूठ से ही बच जाएंगे, जब आप नमाज पढ़ेंगे गीबत से ही बच जाएंगे, चुगली से ही बच जाएंगे। तो नमाज पढ़ने से आदमी गुनाहों से भी दूर होता है, और नमाज पढ़ने से गुनाह किस तरह कम होते हैं। लेकिन दिखावे के लिए नमाज नहीं होनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नमाज नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई बेहयाई से मना करती है, रोकती है। एक मर्तबा मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से बाहर गए। बाहर जाने के बाद में मेरे आका ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा, पतझड़ का जमाना था। हजरत अबू जर को आवाज दी, कहा या अबू जर। हजरत अबू जर कहते हैं, हाजिर हुई या रसूल अल्लाह। यहाँ पर तवज्जो ये फरमाए कि नमाज पढ़ने से किस तरह गुनाह कम होते हैं, किस तरह नमाज पढ़ने से गुनाह झड़ जाते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू जर को पुकारा। अबू जर कहते हैं, हाजिर हुई या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा, दरख्त की टहनी को पकड़ने के बाद में मेरे आका ने उसके ऊपर हरकत दी। जब दरख्त की टहनी को हरकत दी तो हजरत अबू जर क्या देखते हैं कि दरख्त की टहनी पर जितने पत्ते थे सारे पत्ते झड़ गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू जर जब कोई बंदा मोमिन सिर्फ खुदा के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके बदन से गुनाह इस तरह जड़ जाते हैं जिस तरह दरख्त के पत्ते झड़ गए। जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ गए तो नमाज पढ़ने से किस तरह गुनाह कम होते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से कहा कि अगर आपके घर के आगे नहर जारी हो, नहर जारी हो, अगर आप उसमें दिन में 5 मरतबा गुस्ल करें कि आपके बदन पर स्मेल बाकी रहेगा, क्या आपके बदन पर स्मेल
किराम कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारे बदन पर कुछ मैल बाकी नहीं रहेगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया यही मिसाल नमाज की है, जब तुम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ोगे तो आपके बदन पर इंशाअल्लाह गुनाह भी बाकी नहीं रहेगा, गुनाह भी बाकी नहीं रहेंगे। लेकिन हम नमाज से दूर हैं, नमाज छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है। तवज्जो फरमाए, हदीस से पाठ बता रहा हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो ये मौजू मैंने इसलिए लिया कि आप जो हैं अल्लाह वाले की खानका पे आए हैं, मज़ार शरीफ पे आए हैं, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ पैगाम मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ पैगाम आपको यहाँ से मिलना चाहिए। जब आपको यहाँ से पैगाम मिलेगा, जब आपके जहन में उतरेगा, जब आप उस पर अमल करेंगे, तो यहाँ मेरा तकरीर करना भी कामयाब हो जाएगा और आपको यहाँ सुनना भी कामयाब हो जाएगा। अब नमाज छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है, बेनमाजी का कब्र में क्या हाल होता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो इस चीज को सुनना है और अपने जहन में उतारना है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सुन लिया और घर गए, फजर का नहीं पता, जोहर का नहीं पता। देखो चाहे थोड़ा सुनो लेकिन अमल करो, थोड़ा सुनो लेकिन अमल करो। तो नमाज छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह, नमाज छोड़ने वाला उसकी कब्र में उसका क्या अंजाम होगा। तवज्जो फरमाए, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बेनमाजी को कब्र में रखा जाता है, कब्र में जब बेनमाजी को कब्र में रखा जाता है, उसकी कब्र में 99 सांप डाल दिए जाते हैं। और उन सांप की ताकत का आलम क्या है, उन सांप की कुव्वत का आलम क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उनमें का कोई सांप अगर पहाड़ पर डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह अकबर, पहाड़ पर डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और बेनमाजी की कब्र में ऐसे ऐसे 99 सांप डाल दिए जाएंगे। अब बताओ तुम्हारी और हमारी उनके सामने क्या औकात है कि वो सांप, उनमें अगर एक सांप पहाड़ पर डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और वो सांप उसे जब तक डसते रहेंगे, जब तक डसते रहेंगे। अगर उसने नमाज फजर छोड़ी गई तो नमाज जोहर तक उसे डसते रहेंगे, नमाज जोहर छोड़ी गई तो नमाज असर तक डसते रहेंगे, नमाज असर छोड़ी गई तो नमाज मगरिब तक डसते रहेंगे, नमाज मगरिब छोड़ी गई तो नमाज इशा तक डसते रहेंगे। तवज्जो फरमाए, अगर उसने नमाज इशा को छोड़ा है तो नमाज इशा का और नमाज फजर का कितना तवील अरसा है, कितना तवील वक्त है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर उसने नमाज इशा छोड़ी गई तो नमाज फजर तक उसको वो सांप डसते रहेंगे। कितना बड़ा अज़ाब है बेनमाजी के लिए। अच्छा, अल्लाह वालों से हम भी मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत करते हैं। सरकार गौसे आज़म, वलियों के सरदार बेनमाजी से किस तरह नफरत करते हैं। सरकार गौसे आज़म ने बेनमाजी की मिसाल एक कुत्ते के साथ दी। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि एक तरफ से बेनमाजी आ रहा हो और एक तरफ से गंदगी में लुत कुत्ता आ रहा हो। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि आपको उसके बीच में से गुजरना है, या तो आपको बेनमाजी की तरफ होना पड़ेगा या तो आपको कुत्ते की तरफ होना पड़ेगा। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि बेनमाजी की तरफ मत होना, कुत्ते की तरफ हो जाना। इसलिए कुत्ते के बदन पर जो गंदगी लगी हुई है, अगर आपके कपड़े या बदन पर पड़ गई तो आप उसको थोड़े से पानी से पाट कर सकते हैं। लेकिन अगर बेनमाजी की नहूसत अगर तुम पर पड़ गई तो उसे कोई भी समुद्र का पानी पाट नहीं कर सकता। किस तरह सरकार वो आज़म बेनमाजियों से नफरत करते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चो कौन है? औलिया किराम सच्चे हैं, शुहदा किराम सच्चे हैं। इन अल्लाह वालों के साथ हो जाए। लेकिन सबसे पहले हमें नमाज भी पढ़नी है और अल्लाह वालों के लिए अपने दिल में ताज़ीम भी रखनी है और मोहब्बत भी रखनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब ने कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा में ज़दों को हसन कुफ्र ज़ुल्मत मिटाने, कुफ्र ज़ुल्मत मिटाने, गम ज़दों को हसने मेरे शम्सो दोहा आ गए मेरे शम्सो दोहा आ गए। रो तो हंसने, गिरे तो उठाने, गिरे तो उठाने, रो तो हंसने मेरे बदरो दो जा आ गए
बदरो दो जा गए। शेर समात फरमाए मतलब कहीं सुभान अल्लाह। तिलोट गुमराह थे कुफ्र का दौर था, तिलोट गुमराह थे कुफ्र का दौर था, हर तरफ जालिमों का बड़ा शोर था। तिलोट गुमराह थे कुफ्र का दौर था, हर तरफ जालिमों का बड़ा शोर था। बेटियां दफन करते थे जिंदा और आदमी बन गया था दरिंदा, अपनी रहमतें लुटाने बेटियों को बचाने, बेटियों को बचाने अपनी रहमत लुटाने। देखो मेरे मुस्तफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी रहमतें लुटाने बेटियों को बचाने, बेटियों को बचाने अपनी रहमत लुटाने। देखो मेरे मुस्तफा आ गए, देखो मेरे मुस्तफा आ गए। अब सरकार वैसे आज़म जो वलियों के सरदार हैं, जिनका खुद का कौल कदम हादी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। अब उनकी शान में शेर क्या कहता है, शेर समात फरमाए मचले कहीं सुभान अल्लाह। कि क्या बयां मैं करूं मर्तबा उसका, खुतबा पढ़ते हैं सबे औलिया उसका। कि क्या बयां मैं करूं मर्तबा उसका, खुतबा पढ़ते हैं सबे औलिया उसका। कि दीन हक़ का वो सच्चा मुहाफ़िज़ और जो शिकम में हुआ के हाफिज़े, वो है पीरों के पीर बन के रोशन ज़मीर बने, के रोशन ज़मीर वो है पीरों के पीर। मेरे वो सुलवरा वो है पीरों के पीर बन के रोशन ज़मीर बने, के रोशन ज़मीर वो है पीरों के पीर। मेरे वो सुलवरा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जो है आपको बेदार कर रहा हूँ मैं, बेदार। असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का और औलिया किराम का, अंबिया किराम का जहाँ जिक्र होता है ना, वहाँ आदमी को सुकून मिलता, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से आदमी को सुकून मिलता है। कहीं आपने देखा होगा नाच गाना होता है, कहीं भंडेलों का नाच गाना होता है, तो वहाँ आदमी पूरी पूरी रात जग जाता, क्योंकि वहाँ दिल बेचैन रहता है, बेचैन। लेकिन अल्लाह का जिक्र जहाँ होता है, हमने देखा है कि वहाँ लोगों को नींद आती है। नींद क्यों आती है? नींद जब आती है जब आदमी को सुकून मिलता है। तो अल्लाह वालों की महफिलों में दिलों को सुकून मिलता है। तो सुकून तो हासिल करें, लेकिन बेदार रहें। मैं चले कहीं सुभान अल्लाह। क्या बताऊं चेचा मदीना है, क्या बताऊं चेचा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं चेचा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या मदीना है।
बस मेरा मुर्दा मदीना है। सुभान अल्लाह, बस मेरा मुर्दा मदीना है, क्या बताऊं। शेर समाप्त फरमाइए सुभान अल्लाह। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, ये दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, ज़ख्मे दिल की दर्द दिल की, ज़ख्मे दिल की दर्द दिल की दवा मदीना है, ज़ख्मे दिल की दर्द दिल की दवा मदीना है, क्या बताओ। और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा। और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है। बस मेरा मुर्दा मदीना है, और ज़ख्मे दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं। तो दे पाठ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।